हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो पिछले वाले वीडियो में किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण से हम लोगों ने 2018 का सिमुलतला आवासीय विद्यालय क्लास 6 का हम लोगों ने प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन में करवा रहा था। तो 13 नंबर तक कंप्लीट हो गया था। ठीक है, वो कोई टेक्निकल रीज़न से, ठीक है, वो 13 नंबर तक ही बन पाया। ठीक है, आगे हम लोग 14 नंबर से आगे देखेंगे। तो वो वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, उसमें 13 नंबर तक आपका सॉल्यूशन हो गया। ये 2018 का क्वेश्चन है, 2018 में जो पूछा गया है। तो 14 नंबर से बढ़ते हैं, कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत इतना दिया 3.95। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम टोटल निकालेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा। टोटल हम लोग करेंगे 6 गुना 3.95 कर लेंगे। ठीक है, ये एक साइड कर लीजिए इसको आप। आगे कह रहा है उनमें से दो संख्याओं का औसत मान, फिर दो संख्याओं का दिया हुआ तो टोटल निकालेंगे तो 3.4 आ जाएगा। इसको एक जगह रखिए। ठीक है, जबकि अन्य दो संख्याओं का उतना दिया हुआ है, तो ये दोनों संख्याओं का आप जोड़ लीजिएगा, मतलब 2 गुना 3.85। ठीक है, अब कुछ कर नहीं रहा है, कह नहीं रहा है, इसमें आप घटा लीजिएगा। सिंपली आप घटा के बताइएगा, मतलब इसको गुना करिएगा, इतना को इन दोनों को जोड़ लीजिएगा। तो जब आप इसको गुना करिएगा तो ये आ जाएगा 23.7। ठीक है, माइनस 3.4 को जब आप गुना करिएगा 2 से, 6.8 आ जाएगा। और इधर इसको गुना करिएगा तो ये करीब करीब 7.7 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले ये प्लस में है, ये भी प्लस में, इन दोनों को आप जोड़ लीजिए। तो जोड़िएगा तो आ जाएगा 31.4। अब माइनस उसमें कर लेना है 6.8। तो घटाइए, तो घटाने के बाद ये घटाइएगा ना तो करीब आपका ये आ जाएगा 24.5 आ जाएगा। हमको औसत निकालना है शेष दो संख्या का, तो बटा में कितना कर लेंगे 2। तो 24.5 का आप आधा कर लीजिएगा तो 12.3 आ जाएगा। तो 12.3 देख लीजिए किस ऑप्शन में 12.3 है। तो 12.3 शायद किसी ऑप्शन में नहीं है, एक बार चेक कर लीजिए। तो नहीं है तो इनमें से नहीं होगा तो कोई भी आप ये आंसर मार सकते हो उसमें। ठीक है, बाकी एक बार कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, ये गुना भाग सही किया हुआ है कि नहीं। मेरे हिसाब से तो सही किया हुआ होगा। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर कोई अगर मान लेते कोई आंसर नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आप कोई भी A B C D कोई भी मार के निकल सकते हो। ऐसा क्वेश्चन आप एग्जाम सिमुलतला के एग्ज़ाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिसमें ऑप्शन ही नहीं मिलेगा, तो उसमें से आप किसी भी ऑप्शन को अगर आप टिक कर दीजिएगा तो वो सही माना जाएगा। तो फिलहाल ठीक है, ये दोनों को भाग देकर बताइएगा कितना आता है। ठीक है, इसको सोल्यूशन कर लीजिएगा पूरा को। ठीक है, एक बार आप लोग भी सोल्यूशन करके देखिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देने की कोशिश करिएगा। फिलहाल हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर में आ जाइए। एक पुस्तकालय में रविवार के दिन आने वाले लोगों की औसत संख्या 510 है। मतलब संडे को आता है कितना, 510। ठीक है, और किसी अन्य दिनों में आने वाले लोगों की औसत संख्या 240 है। तो 30 दिनों के महीनों में आने वाले लोगों की औसत संख्या क्या होगी यदि महीना का प्रथम दिन रविवार हो। पहले हमको ये बताइए कि जो ये महीना का जो बात कर रहा है, एक महीना में तो 4 संडे होता है, लेकिन शुरू में ही कह दिया कि यदि महीना का प्रथम दिन रविवार हो तो टोटल 5 हो जाएगा। ऐसे 4, ऐसे तो हम जानते हैं 4 होता है। ठीक है, लेकिन पहले बोल रहा कि पहला दिन रविवार होना चाहिए, तो उसे भी हम जोड़ लेंगे तो टोटल रविवार कितना हो जाएगा 5। और उसे हम गुना कर लेंगे 510 से, क्योंकि आपको बोल रहा है कि रविवार का दिन का औसत दिया हुआ है 510। बस सिंपली आपको इसको लिख देना है। और बाकी आपका कितना, 5 दिन तो इधर हो गया, तो बाकी 25 दिन बचा ना। तो 25 दिन का दिया हुआ है कितना, 240। ठीक है, दोनों को आप जोड़ लीजिए, तो जोड़ कर बताइएगा कितना। इसको गुना करिएगा तो ये आ जाएगा 2550। ठीक है, और इधर गुना कर लीजिएगा तो ये 6000 आ जाएगा। और बटा में कितना कर लीजिएगा 3, क्योंकि ये क्या कह रहा है, आपको औसत निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, औसत निकालने के लिए ये कह रहा होगा। ठीक है, 30 दिन का है, इसी कारण से नीचे में 0 लिख देंगे। 30 दिन का निकालने के लिए कह रहा है, तो सिंपली जोड़ कर बताइए। तो जोड़िएगा तो 8550। अब बटा में कितना हो जाएगा 30। तो 0 से 0 30 मैंने क्यों दिया, क्योंकि 30 दिन का चर्चा किया है, उसी का औसत निकालने के लिए कह रहा है।
बस आप 855 में 3 से भागा दे दीजिए तो ये आ जाएगा 285। तो 285 इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर में कह रहा है यदि कुल आमों में 20% आम सड़ा हुआ है, ठीक है, और अगर सड़े हुए आमों की संख्या 35 है, सड़ा हुआ आमों की संख्या कितना है 35, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से कितना सड़ा हुआ है 20% सड़ा हुआ है ना। तो कुल आमों की संख्या, तो जब टोटल निकालते हैं तो 100 से तुलना करते हैं। ठीक है, तो 20 बचे, ये 5 बार में कैंसिल हो गया तो 35 बचे 175। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 175। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में कह रहा है इसमें 6144 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत हमें मालूम नहीं है, यानी x बटा 100 हो जाएगा, बराबर 5/2 गुना दिया हुआ है 245.76। बस सिंपली आप इसको कैलकुलेट करिए और आपका आंसर आ जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको हेल्प कर देता हूँ। 245 दशमलव लिखा हुआ है ना 76, तो दशमलव तोड़िएगा तो नीचे 100 आ जाएगा, 100 से 100 नीचे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप गुना भाग करके बताइएगा कितना आएगा। ठीक है, इन दोनों का गुना कर लीजिएगा और इधर इन दोनों का गुना करके बताइएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन करके आपको बताना, कमेंट बॉक्स में बताइए, गुना भाग करने के लिए आपको आता होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, इतना का बस सॉल्यूशन कर लेना है। देखिए 18 नंबर भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। अगर वह 178 अंक करते हुए 22 अंकों से फेल हो गया, मतलब 178 अंक लाया और कितना अंक से फेल हो गया, 22 अंक से फेल हो गया। अगर हम 22 अंक इसको और दे दें तब तो ये पास हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 200 अगर उसको आ गया तो यानी वो पास हो जाएगा। तो 200 दिया हुआ है, ठीक है, 200 आएगा तब ना पास होगा, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से कितना पर पास है, 40% पर पास है। टोटल निकालना है तो 100 से गुना किया जाता है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ 4 बचे 20 कैंसिल हो गया, तो यानी 100 बच गया, 100 बचे 500, तो टोटल आंसर हो जाएगा 500। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है इस तरह से, नवोदय में पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन पर गौर करिएगा, ध्यान लगाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर में आ जाइए। 19 नंबर में कह रहा अगर बाई का x% मतलब x/100 हो गया। ठीक है, और उस साइड में कह रहा है 80 का 4/5 के बराबर है, तो x बाई का मान कितना होगा, है ना। तो हल्का ऐसा 16/80 कैंसिल कर लीजिए। बाकी ये जो 100 जो है उधर जाकर गुना हो जाएगा, मतलब इधर सिर्फ बच जाएगा x बाई, ये ऊपर में। ठीक है, और बराबर उस साइड में क्या हो जाएगा, 16 चौके 64 गुना करिएगा, है ना, और ये 100 डबल 0 लग जाएगा 6400, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं दिखता है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे 20 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 20 नंबर में कह रहा है यदि वाट का 45%, तो वाट की जगह पर हम x मान लेते हैं। ठीक है, x लिखा हुआ है, इसका 45% मतलब 45/100 प्लस 90 का 30%, तो यानी 30/100 हो गया, है ना। और इस साइड में क्या कह रहा है, इस साइड में ध्यान दीजिएगा, इस साइड में लिखा है 210 का 30%, यानी 30/100 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करना है, 5 बार में काट दीजिए, 9 बचे 45, 20 बचे 100, यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर भी 0 से 0, है ना, 1 0 से 1 0, तो टोटल कितना बच गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9x अब बटा में 20। ठीक है, और यहाँ पर करिएगा तो 9 × 27 हो जाएगा, है ना, अब बराबर हो जाएगा कितना, 21 × 63 63 हो जाएगा। ये प्लस में 27 है, उधर घट जाएगा तो 63 में 27 घटाइएगा
तो तिरे इधर क्या हो जाएगा 9x है ना, 9x बटा 20, और इधर घटाइएगा 63 में 27 तो कितना आ जाएगा 36। तो हमें x का मान बताना है, x का, तो यानी थोड़ा सा हम लोग पेज थोड़ा सा बदल लेते हैं। तो यानी कितना कितना हो गया, मतलब हम लोग लिख सकते हैं 9x बराबर, ठीक है, 36, जो 20 जो इधर भाग में था तो इस साइड जाएगा तो गुना में हो जाएगा। अब बटा में 9 लिखा हुआ था तो 9 चौके 36 कैंसिल हो गया। बाकी यहाँ पर करिएगा 9 तो चला गया, ठीक है, 9 तो इधर चला गया तो ये 9 तो हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। बाकी 20 चौके कितना हो गया 80 हो गया। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 80। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कह रहा 21 नंबर में एक आयताकार मैदान का एक भुजा, ठीक है, यानी आयताकार बोल रहा तो सबसे पहले इस तरह से कर लीजिए। कोई एक भुजा दिया हुआ है, ठीक है, तो मान लीजिए यही 4 दिया हुआ है तथा उसके विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण कुछ इस तरह से होता है, ये 5 दिया हुआ है। तो कह रहा है मैदान का क्षेत्रफल बताइए। तो मतलब आयत का क्षेत्रफल बताना, तो हम लोग जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, जबकि चौड़ाई पहले से ही दिया हुआ है 4। ये क्या होता है, इस साइड वाला चौड़ाई होता है, इस साइड वाला लंबाई होता है, तो हमको लंबाई निकलेगा तभी तो मैं बता सकता हूँ। तो देखिए जब भी आपका ये क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा, तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक सीरीज याद रखिएगा, 3 4 5 का एक सीरीज चलता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 5 और 4 तो 2 भुजा मालूम है, एक भुजा नए मालूम है, तो यानी कौन हो गया 3, तो मतलब ज़रूर ये क्या होगा 3, ठीक है, ये क्या होगा 3। तो यहाँ पर ये 3 हो जाएगा तो 4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 12 आंसर हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा, लंबाई हमेशा इसे बड़ा होता है, तो एल जो लीजिएगा ना 4 इसी को मान लीजिए और चौड़ाई को ही मान लीजिए 3। ऐसे कुछ भी करिए, 3 चौके 12 करिए चाहे 4 तिया 12 करिए, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो बस इस सीरीज़ थोड़ा सा याद रखना, 3 4 5 का सीरीज याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज में होता है, सिर्फ समकोण त्रिभुज में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे कह रहा है ना एक आयत की लंबाई को 60% बढ़ाया गया है, मतलब पहले आयत की लंबाई मान लीजिए 100 रहा होगा तो बढ़ गया तो कितना हो गया 160 हो गया, है ना। इसे थोड़ा सा काट के कैंसिल कर लीजिए, इधर लंबाई है और ये चौड़ाई है, ठीक है। ये 20 25 100 कैंसिल हो गया, ये 20 80 60 से, तो ये अनुपात में है। तो देखिए जब अनुपात में होता है तो उसको उल्टा कर दिया जाता है, 8:5, अगर आपने पढ़ा होगा तो याद आपको होगा, ठीक है। तब यहाँ पर देखिए आगे हमको क्या निकालने के लिए कह रहा है, कितना घटाया जाए कि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, ठीक है, कितना घटाया जाए। तो कुछ करना नहीं है, कितना घटाया जाए, देखिए कितना घट रहा है, 8 से 5 हो रहा है, मतलब 3 घट रहा है, कितना से 8 से ना घटा 8 से, तो नीचे में 8 लिख देंगे। और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना, तो ये भाग गुना आप करिएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा कितना, देखिए यहाँ पर कैंसिल करिए, इसे आप इसका आधा करेंगे तो 50 हो जाएगा, इसका आधा करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर इसका आधा करेंगे 2 हो जाएगा। अब 50 का आधा 25, मतलब 25 दिया 75/2 आ जाएगा। अब 75/2 कहने का मतलब 37.1/2%। तो 1 नंबर इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर में आइए, हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्यूशन कर लेते हैं। किसी आयत का परिमाप दिया हुआ था, ऐसे हम लोग आयत परिमाप का फॉर्मूला क्या जानते हैं, परिमाप का फॉर्मूला जानते हैं 2 × L+B, है ना, यही तो जानते हैं 2 × L+B। तो ये कितना दिया हुआ 82 दिया हुआ, थोड़ा सा काट लीजिए, ठीक है। तो ये 41 बार में कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या हो गया L+B बराबर कितना आ गया 41 आ गया। अब आगे पढ़ते क्वेश्चन, उसका क्षेत्रफल दिया और क्षेत्रफल मतलब हो गया लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई कितना 400 दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब एक बार आपको प्लस के फॉर्मेट में दिया हुआ है, एक बार आपका गुना के फॉर्मेट में दिया हुआ है। देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, मैं फार्मूला यहाँ पर लिखता हूँ, फिलहाल ये दोनों वैल्यू को आप याद रखिएगा, ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा L-B का होल स्क्वायर या A-B का होल स्क्वायर, ठीक है, जो समझ लीजिए। तो एक फार्मूला होता है
एल प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अब माइनस होता है 4LB। बस यहाँ पर मान रख लीजिए, इसका मान तो निकालना ही है हमको। एल प्लस बी की जगह पर 41 था तो यानी 41 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4LB। एल बी कितना हो जाएगा 400 था। बस 41 का स्क्वायर करिएगा तो 1681 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, इधर ये 1600 हो जाएगा। ठीक है, तो 1681 में 1600 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो 81 आ जाएगा। ठीक है, इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, मतलब एल माइनस बी का होल स्क्वायर है बराबर कितना 81। ठीक है, 81 ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर दिया हुआ है तो उस साइड जाएगा तो इसका अंडर रूट हो जाएगा, तो 81 का अंडर रूट करेंगे तो 9, मतलब एल माइनस बी कितना निकल गया 9। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपका, एल माइनस बी तो 9 निकल गया, और ऊपर में पहले से दिया हुआ था एल प्लस बी दिया हुआ था। अगर आपको ध्यान होगा तो पीछे थोड़ा सा बैक करके देखिएगा, एल प्लस बी 41 दिया हुआ था। तो याद रखिएगा, जब दो राशि एक बार जोड़ में और एक बार घटाव में दिया हुआ रहेगा तो हम आसानी से एल भी निकाल सकते हैं और बी भी निकाल सकते हैं। तो खैर यहाँ पर हमें बी निकालने के लिए कह रहा है कि बी कितना होगा, मतलब छोटा राशि निकालने के लिए कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को घटा लेंगे, मतलब 41 माइनस 9 घटा के 2 से भाग कर लेंगे। ये डायरेक्ट निकालने का तरीका होता है। तो 41 में 9 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 32। अब 32/2 करिएगा तो 16 हो गया। तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। वही अगर हमको लंबाई निकालने के लिए कहता ना तो जोड़ के 2 से भाग कर देते, मतलब 41 + 9 कर देते। लेकिन हमें चौड़ाई पूछ रहा है, मतलब छोटा वैल्यू पूछ रहा है। छोटा वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं, घटा के 2 से भाग। ये डायरेक्ट निकालने का तरीका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर पर आते हैं। 24 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, एक आयताकार कमरे की चौड़ाई उसकी लंबाई का 3/4 है। देखिए 3/4 कहने का मतलब ये हो गया ना, एक लंबाई करिए एक चौड़ाई, तो हमेशा लंबाई बड़ा वाला होता है। तो मतलब 3/4 में 4 बड़ा है और 3 क्या है छोटा। हम लोग डायरेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, 4:3 हो गया। जबकि क्षेत्रफल दिया हुआ है 300, तो क्षेत्रफल की तुलना क्षेत्रफल से करेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब 4×3 = 12। एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर आप हिसाब को डायरेक्ट बना रहे हो ना, ठीक है, ट्रिक से बना रहे हो, ठीक है, तो जब भी क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा तो आप अंडर रूट लगा दीजिएगा। ठीक है, और देखिए हमें क्या कह रहा है, लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर बता दो। देखिए कितना का अंतर है, 4 में से 3 जाएगा, 1 का अंतर है। यहाँ आप कैंसिल कर लीजिएगा तो ये करीब करीब आपका 25 बार में कट जाएगा। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। 5 को 1 से गुना करिएगा तो 5 ही आंसर आ जाएगा। ये शॉर्ट तरीका है, ठीक है, इससे आपका जल्दी हिसाब बन जाएगा। बाकी लॉन्ग से बनाइएगा तो आपको समय लग जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। 3/4 मतलब हो गया, 4 जो हो गया वो लंबाई हो गया, 3 हो गया चौड़ाई हो गया। ठीक है, लंबाई बड़ा होता है। ठीक है, क्षेत्रफल निकाल देंगे, 4×3 = 12, 300 की तुलना 12 से कर देंगे, 25 से कट गया, 25 का वर्गमूल 5 हो गया, 5 को 1 से गुना कर देंगे क्योंकि आपका अंतर पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, एक आयताकार भूखंड जिसका 80 मीटर गुना 40 मीटर है, मतलब लंबाई चौड़ाई दिया, लंबाई 80 मीटर है और चौड़ाई 40 मीटर है। उसके बाहरी किनारों पर चारों तरफ से 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, मतलब कुछ इस तरह से है। ठीक है, इसके बाहर कितना है 5 मीटर, ये 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, 5-5 मीटर है। ठीक है, सब जगह 5-5 मीटर। तो कह रहा रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए इसका एक फार्मूला ये होता है कि एक आयताकार मैदान है और मान लीजिए कि बाहर से चौड़ा रास्ता है, तो उसका फार्मूला वो होता है, एक फार्मूला याद रखिएगा, उसका फार्मूला होता है 2x है। ठीक है, इसका फार्मूला होता है 2x इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और प्लस 2x। x के जगह पर जितना भी रास्ता का चौड़ाई रहेगा वो रख लेना है। तो 2 गुना x के जगह पर 5, क्योंकि रास्ता का चौड़ाई 5 दिया हुआ है। बाकी ये 80 है, ये 40 दिया हुआ है चौड़ाई, और यहाँ पर भी 2 गुना 5 कर लेंगे। सिंपली आप इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये 5 दूनी 10 हो गया। इस टोटल को जोड़िएगा तो ये कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा, है ना, जोड़ लीजिएगा। और 130 में 10 से गुना करिएगा तो 1300 आ जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 1300। नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए 26 नंबर है, 26 नंबर तो एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल के बताइएगा कितना होगा, 23, 56, 49 का एलसीएम, या आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कितना होगा, ये सब आपको आता होगा। 27 नंबर पर बढ़ता है 252 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो ये तो हल्का है, 252 का निकाल दीजिए। ठीक है, तो पहले 2 बार में लगेगा तो यानी 126, फिर कितना बार में लगेगा, 2 बार में, तो कितना हो जाएगा 126, तो ये 63 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 3 बार में हो जाएगा 21 दिया 63 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 7 बार में लगेगा तो 7 21 हो जाएगा। मतलब 3 बचेगा, फिर 3 इकाई 3, मतलब कितना हो गया 2 गुना 2। ठीक है, उसके बाद 2 गुना 2 हो गया, और एक 7 बार में ना हमने लगाया था 7, और 3 को 2 है, 3 गुना 3। ठीक है, यही ना है। देख लीजिए किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ये तो फर्स्ट ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है ना, तो फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। 28 नंबर में आ जाइए। निम्नलिखित में से सबसे अधिक भाजक किसका है। तो देखिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आप ही बताइएगा किसका होगा। ठीक है, इसमें करना क्या है, मतलब 101 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। मतलब 101 कितना सारा संख्या से कट सकता है, उसी तरीक़े से 176 कितना से कट सकता है। ठीक है, ठीक है, और 182 मान लीजिए कि 101 मान लीजिए 3, इसका 3 मतलब 3 इसका आया विभाजक। ठीक है, इसका 4 आया, 5 आया, 6 आया, जिसका सबसे ज़्यादा आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अभाज्य गुणनखंड एलसीएम निकालिएगा, सबका एलसीएम निकालिएगा, देख लीजिएगा किसका गुणनखंड ज़्यादा है। मतलब ये वाला जो इस तरह का जो पोर्शन दिया हुआ है ना, ठीक है, तो किस में सबसे ज़्यादा होता है, कौन सा संख्या से सबसे ज़्यादा जो कटता है वही इसका आंसर होगा। तो या कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एलसीएम करने का काम आपका है, जोड़ घटाव काम करना आपका काम है। ठीक है, फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 29 नंबर में दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, तो उसका महत्तम दिया हुआ है, महत्तम 4 दिया हुआ है। तो जबकि यहाँ पर जो संख्या जो है ना 3 और 4, उसका एचसीएफ निकालिए, तो 3 और 4 का एचसीएफ कितना होगा। क्यों, हम जानते हैं कि लगातार दो प्राकृतिक संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है, मतलब इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। 4 3 का एचसीएफ कितना है 1, मतलब एचसीएफ का तुलना एचसीएफ से जो निकालना है उसको गुना में रख लिए। एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12, तो यानी टोटल का गुना करेंगे तो 48। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 48। नेक्स्ट 30 नंबर में वही कह रहा है। ठीक है, दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ 48 दिया हुआ था, एलसीएम का तुलना एलसीएम से करेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, और निकालना है संख्याओं का योगफल, मतलब 3 और 2 करेंगे तो 5, योगफल 5 हो जाएगा। 6 8 48 और 8 बचे 40, तो 40 इस सवाल का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर में आ जाइए। कह रहा दो लगातार पूर्ण संख्या, तो मान लेते हैं कि पहला पूर्ण संख्या x है और दूसरा मान लेते हैं x+1 है। लगातार यही होता है ना, लगातार यही होता है। और इसका योगफल दिया हुआ है कितना 53, तो यानी ये 2x हो गया, ये +1 है, उधर जाएगा तो -1, तो 53 में 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो ये 52 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए x बराबर हो जाएगा 52/2। तो 52/2 कहने का मतलब कितना हो जाएगा 26, तो 26 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर में आ जाइए। देखिए ध्यान दीजिएगा, 32 नंबर 2x - 1/3 बराबर x - 2/3 +1 है ना। तो इसको फिलहाल रहने दीजिए, 2x - 1/3। इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए एलसीएम लेने आपको आता ही होगा, नहीं कुछ तो नीचे में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम तो 3 हो जाएगा, तो ये तो x - 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 से 3 भागा दीजिएगा यहाँ पर, तो 1 बचेगा। 1 कोई पूरा से गुना करिएगा तो सेम टू सेम वही बचेगा, लेकिन यहाँ पर 1 को 3 से भागा दीजिएगा 3 आएगा, और 3 इकाई कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहीं पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ से आप 3 से 3 कैंसिल कर सकते हो, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, मतलब फ़िलहाल यहाँ पर कितना हो गया x - 1। ठीक है, इधर भी ध्यान रखिएगा, इधर 2x - 1 है और इधर x - 1 है। मैं अगला पेज में आपको करके दिखाता हूँ आगे, थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, 2x - 1 और x - 1। ठीक है, टू एक्स माइनस वन और x - 1 यही था ना।
ठीक है। तो ये x है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2x में माइनस x जाएगा तो सिर्फ x बचेगा। ये माइनस में उधर, जैसे ये माइनस में पहले से है, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, 0 आता है क्या इसका? शायद हम लोगों ने कुछ गलत किया है। एक सेकंड थोड़ा सा रुकिएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए, ये थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, ये प्लस बनना होगा, 3 में से 2 जाएगा तो प्लस में बचेगा, वही वहाँ पर हम लोगों ने माइनस लिख दिया था। तो फिलहाल कितना हो जाएगा, ये x से इधर आएगा तो घट जाएगा तो सिर्फ x ही होगा, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 1 + 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 2। तो इस सवाल का सही जवाब 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर में कह रहा है किसी संख्या को 5 से गुना करने पर, मान लीजिए वो x है, अब 5 से गुना करने पर 80 बढ़ जाता है, मतलब x + 80 हो जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5x हो गया और इधर x + 80 हो गया, है ना। तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, मतलब 4x हो गया, इधर कितना हो जाएगा 80, काट दीजिए 4 बार में, 20 चौके 80 कट जाएगा, यानी x बराबर 20 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर में जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा वीडियो का फ्रेम लंबा हो रहा है। कह रहा किसी संख्या का 2/3 भाग, तो मान लीजिए उस संख्या x है और इसका 2/3 कर लेंगे, ठीक है। और उधर कह रहा उस संख्या से 10 कम है, मतलब x से 10 कम है, तो सिंपली बस इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, तो इधर हो जाएगा 2x/3 हो जाएगा और इधर x - 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब इधर क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये 3 ना है, ये 3 चला जाएगा इस साइड, तो गुना के फॉर्मेट में हो जाएगा, तो मतलब 2x बराबर 3 से गुना करेगा तो 3x - 10 दिया 30, ठीक है। तो देखिए ये माइनस प्लस में है, ठीक है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में ना हो जाएगा, तो मतलब 3 में 2 घटाएंगे, मतलब -3x में 2x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -x आ जाएगा, इधर -30 है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसे इरेज कर रहा हूँ, क्या क्या बचेगा, घटा लेंगे तो -x बचेगा और उधर -30 पहले से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी x बराबर 30 हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर में कह रहा है ना कि 2 समपूरक कोण, ठीक है। देखिए मान लेते पहला समपूरक कोण x है, तो समपूरक मतलब होता है कि 2 कोणों का योगफल 180 डिग्री होना चाहिए, उसी को समपूरक बोलते हैं, ठीक है। तो पहला समपूरक कोण x है, तो दूसरा समपूरक कोण कितना हो जाएगा, 180 - x, यही तो हो जाएगा, 180 - x हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये बड़ा वैल्यू है, ये छोटा वैल्यू है ना। अब कह रहा है कि दोनों का अंतर मतलब घटाओ, कितना दिया हुआ 20, बस सिंपली आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। x हो गया -180 हो गया, यहाँ माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा और बराबर 20 हो जाएगा, तो +x मिल के 2x, ठीक है। ये -180 ना है, ठीक है, उधर चला जाएगा तो +180 हो जाएगा, तो 180 में 20 जोड़िएगा तो कितना 200, और यहाँ से काट लीजिए 200 के आधा कितना 100, ठीक है। यानी मेरा x का मान कितना निकल गया, x का मान 100 निकल गया, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं निकालना, हमें कह रहा है कि आप छोटा मान बताइए, तो छोटा वाला कौन था, 180 - x, ये छोटा वैल्यू है, ठीक है। तो 180 में x के जगह पर 100 रख लीजिएगा, घटाइए 80 सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हल्का है, आगे देखिए 2:5 का अनुपात प्रतिशत दर निकालिए। कुछ नहीं करना है, 5 को नीचे रखिए, 2 को ऊपर रखिए, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना, बस हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 20 × 25 100 और 20 दूनी 40, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर में आ जाइए। 37 नंबर में कह रहा है एक विद्यालय में 70% छात्र लड़के हैं, तो 70% अगर लड़का है तो लड़की 30% हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से लड़की कितना दिया हुआ है 240, तो लड़की का तुलना लड़की से कर देंगे, मतलब 30 ही ना हो जाएगा। 70 अगर लड़का है तो 30 क्या हो जाएगा लड़की, तो लड़की का तुलना लड़की से। लड़कों की संख्या क्या होगी, तो लड़कों की संख्या कितना 70 है, तो 70 हो जाएगा 0 से 0 और 3 × 8 = 24,
ठीक है, गुना कर दीजिए 7 या 21 और 7 56 है ना। 8 को 70 से गुना करिएगा तो 560। तो 560 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे कह रहा 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो कुछ मत करिए, इस 36 मिनट को इस 36 मिनट है इसको आप बदल दीजिए किस में, आपको दिन में बदलना है। ठीक है, तो मिनट से हम लोग पहले जाएंगे किस में, एक दिन में 24 घंटा होता है, घंटा में जाएंगे तो 24 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर 60 से गुना कर देंगे, यही करेंगे ना। ठीक है, और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा 6 छक 36 हो गया, 6 चौके 24 हो गया, अब 25 चौके 100 कैंसिल हो गया। और कुछ करता है, यहाँ छेद हैं 60 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब 25/10 कहने का मतलब 2.5। तो 2.5 इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 39 नंबर में आइए, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है, 40% सेब बिक्री करने के बाद उसके पास 420 सेब बचे। ठीक है, कितना सेब बचा है, 420। तो इसे 420 को पहले आप लिख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिए 40% सेब बेचा तब ना, था 40% हम लोगों ने बेच दिया तो बचा कितना, 60। ठीक है, तो बचत का तुलना बचत से हो गया। निकालना है कुल, तो कुल निकालने के लिए 100 से गुना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गए यहाँ पर। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6×7=42, मतलब 100 को 7 से गुना करिएगा तो 700। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 700। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। कोई संख्या 20% बढ़कर 42 हो जाता है। ठीक है, कोई संख्या दिया हुआ है x, ठीक है, और वो बढ़कर मतलब प्लस कितना का, x का 20%। ठीक है, अब बढ़कर कितना हो जाएगा, 42 हो जाता है। तो बस सिंपली बस इसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो ये 20 बचे 100 कैंसिल हो गया। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। आगे क्या और कुछ कैंसिल हो रहा था, थोड़ा सा देख लीजिए। चलिए, तो यहाँ पर क्या क्या बच गया, x + x/5, और उधर जाके क्या बच गया, 42। तो सिंपली इधर भिन्न का जोड़ कर लीजिएगा। तो भिन्न का जोड़ आपको करने के लिए आता है ना, तो सीधा सीधे भिन्न का जोड़ करिएगा तो 6x/5 आ जाएगा। कितना कितना आ जाएगा, 6x/5 कितना आ जाएगा, 6x/5। भिन्न का जोड़ करने के लिए आता होगा, बराबर 42 है। तिरछा तिरछी आप गुना कर लीजिए, 6x बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 42। ठीक है, तो यहाँ से काट दीजिए, 6×7=42 हो जाएगा। तो इधर 7 बचे 35। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 35। ठीक है, तो 2018 का मैं मैथ का पूरा सॉल्यूशन करवा चुका हूँ। बाकी एक दो क्वेश्चन का आपको होमवर्क भी मिल गया, तो कमेंट बॉक्स में उसका ज़रूर आंसर बताइएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसी कारण सब लोग रहने देते हैं। 40 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।